मौसम के बदलने के साथ साथ हमारे खान-पान, रहन-सहन के तरीके और लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, हम सभी अपने घर को तैयार करते हैं एक नए सीज़न के वेलकम के लिए। तो जो भी सीज़न के वेलकम के लिए हम तैयारियां करते हैं, वो तो मैं आपके साथ में लगातार शेयर करती ही जा रही हूँ। लेकिन आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ विंटर सीज़न में हम अपने घर को मेंटेन करके कैसे रखें जिससे कि वो डैम्पनेस ना आए और हम विंटर को अच्छे से इंजॉय कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में आज के वीडियो में ऐसी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जैसा कि आप पिछले कई वीडियो से लगातार देखते आ रहे हैं, जैसे ही मौसम बदल रहा है वैसे ही मैंने विंटर के जितनी भी वार्डरोब थी उनको चेंज कर लिया है। जगह जगह पर कारपेट या जो भी रनर वगैरह हैं उनको स्प्रेड कर दिया है जिससे कि विंटर में थोड़ा सा अच्छा कोजी फील हो सके। इसके अलावा मैंने अपनी बैल्कनी को भी प्रिपेयर किया जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा। कोई भी प्लांट नए खरीदने से पहले, क्योंकि विंटर में फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, कोई भी नए प्लांट खरीदने से पहले अपने पुराने प्लांट्स को और अपने जितने भी पौधे हैं फूलों वाले या जैसे भी पौधे हैं उनको पहले अच्छे से केयर करें, उनकी जगह शिफ्ट करें जिससे कि उनको अच्छी प्रॉपर धूप मिल सके। थोड़ी बहुत जो फर्टिलाइज़र है, गुड़ाई वगैरह है, वो सब इनमें दें और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तभी नए प्लांट परचेज़ करें। इसके अलावा मैंने अपने बैल्कनी गार्डन को विंटर में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है जिससे कि इसका थोड़ा सा मेकओवर भी किया था जिससे कि अभी मेरा बैल्कनी गार्डन थोड़ा सुंदर लग रहा है और विंटर के लिए रेडी हो गया है। हाँ, इसमें कुछ नए फ्लावरिंग प्लांट ऐड करने बाकी हैं तो मैं जब भी ऐड करूँगी आप सबके साथ में शेयर ही करूँगी। लास्ट वीडियो में ये वॉल का मेकओवर शेयर किया था और सीटिंग अरेंजमेंट किया था बैल्कनी में, जो आपके साथ में शेयर किया था। नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक करें। अच्छा, विंटर आते ही थोड़ा सा खान पान में भी चेंजेस हो जाते हैं हमारे। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अच्छे वाले हेल्दी वाले लड्डू शेयर करने जा रही हूँ जो कि अलसी के लड्डू हैं। ये हर बार सर्दियों में मैं ज़रूर बनाती हूँ। स्किन के लिए, हेल्थ के लिए और बालों के लिए, आँखों के लिए, सभी के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं बादाम, मखाने, काजू। इसके अलावा 2 तरह की रेजिन ली है, ब्लैक रेजिन ली है मैंने और ली है मैंने जो नॉर्मल किशमिश होती है वो। इसके अलावा मैंने कुछ सीड्स लिए हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और मेलन सीड्स हैं। तो इस 3 तरह के सीड्स को तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारे ही ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद में इन सभी को मैं एक जार में ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ जिससे कि मुझे इनको ग्राइंड करना है। रेजिन्स जो हैं वो ब्लैक वाली और नॉर्मल वाली ली हैं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने हल्का सा फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो ये जल जाती हैं और कड़वापन आ जाता है, तो ऐसा ना करें। रेजिन्स को अलग कर दिया है, किसी अलग बर्तन में निकाल दिया है। बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किए हैं या फ्राई किए हैं उनको मैंने फ्राई करने के बाद में ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और उनका एक पाउडर बना दिया है, थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाया है। इसके अलावा उसी वाली मैंने कढ़ाई के अंदर देसी घी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसमें 2.5 कप के करीबन मैंने डाला है गेहूं का आटा। और इसमें 2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर चने का आटा भी, जो कि सर्दियों में हेल्थी होता है। तो इसमें गेहूं और चने का आटा 2 से 3 चम्मच ही डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आपका चने का आटा बराबर मात्रा में भी मिला सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही मैंने डाला है और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर मैं भून लूँगी। और ये वाले लड्डू सर्दी में दूध के साथ में आप ज़रूर लें, बहुत हेल्दी होते हैं, स्पेशली स्किन के लिए और बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि विंटर में हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं तो बाल थोड़े रूखे हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो ये उन चीज़ों से बहुत अच्छा रखता है हमारे हेल्थ को। और क्योंकि अलसी के अंदर यानी कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने ग्राइंड करके इसमें बर्तन में डाल दिया है और जो मेरी किशमिश थी उनको मैंने ऐसे ही डाला है। इसके बाद में मैंने शुगर पाउडर लिया है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह शक्कर या गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये और हेल्दी हो जाएगा। तो जितना मीठा आपको रखना है उतना मीठा रख सकते हैं, मैंने हल्का मीठा रखा है।
इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा कम शुगर पाउडर डाला है। इसको डालने के बाद में जो हमने आटा भूना था, चने का आटा और गेहूं का आटा, उसको भी मैंने अच्छे से देसी घी में भून लिया है। भूनने के बाद में ठंडा किया और इसके अंदर डाल दिया है। दोनों हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। चाहे तो खुशबू के लिए इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप मुट्ठी में बांधें तो वो बंध जाए। इतना घी लगाएं और उसके बाद में अच्छे से मिक्स करके आप इसको भर करके रख सकते हैं। अगर इसके लड्डू बनाना चाहें तो थोड़ा सा देसी घी और पिघला करके इसमें ऐड करें और लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। तो सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छी पंजीरी तैयार हो गई। इसके अलावा सर्दियों में जो हम डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं उनको थोड़ा सा गीला ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी सूखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, 2 बार दिन में, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, रात को सोते समय जब हम किचन क्लीन करते हैं तो उससे पहले हल्के गुनगुने पानी में इस तरीके से कपड़े को, जो भी लिक्विड डिटर्जेंट होता है उसके साथ में थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। और उसके बाद में इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के जब हम साफ़ करते हैं तो इसके अंदर से काफ़ी सारे बैक्टीरिया और जितनी भी ऑयल है, ग्रीस है, वो तो निकलता ही है। हमारा ये डस्टिंग वाला क्लॉथ जो रहता है, जो किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और समय रहते जब भी धूप होती है, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा सनलाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं जब भी धूप निकलती है इसको धूप में ही सुखाती हूँ। इसके अलावा जितने भी हमारे स्क्रबर हैं, स्टील वूल है, उसको भी मैं गुनगुने पानी में ज़रूर वीकली डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार हो जाए, लेकिन जैसे नहीं भी होता है तो ये कम से कम हफ्ते में 1 बार तो मैं करती ही हूँ। किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट में डाल करके थोड़ा सा खाने वाला सोडा के साथ में मैं इसको डाल देती हूँ, लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद में अच्छे से क्लीन करके थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ, तो ये फिर भी बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। दिन भर की थकान के बाद में जब हम रात को अपने बेडरूम में आराम करने के लिए जाते हैं तो वो बेडरूम अगर कोजी होते हैं तो आपको नींद भी अच्छे से आती है और आप अगले दिन के लिए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो अभी का जो सीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ, इस मौसम के लिए ये हल्की लाइट वेट जयपुरी रजाइयाँ बहुत अच्छी रहती हैं। ये जयपुरी रजाई मैंने 2019 में ली थी और इसी सीज़न में हर साल मैं विंटर में स्प्रेड करती हूँ। अब जो कि दिन में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो यहाँ के लिए मैंने लाइट वेट ब्लैंकेट वगैरह हर रूम में स्प्रेड करती हूँ। इससे रूम थोड़ा सा कोजी भी रहता है और सुंदर भी लगता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जैसे वुलन बेडशीट वगैरह स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर ये रूम थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हैवी ब्लैंकेट स्प्रेड किया है। हमारी चिमनी के ऊपर बहुत जल्दी ग्रीस जम जाता है और इसको विंटर में साफ़ करना एक बड़ा सा टास्क हो जाता है कई बारी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको साफ़ रखने के लिए डेली की किचन क्लीनिंग के टाइम पर इस तरीके का एक पुराना कपड़ा या फिर नैपकिन ले लेती हूँ और उससे इसके ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है ना, उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जितना भी ऑयल वगैरह रहता है वो इसके ऊपर आ जाता है। इस नैपकिन को तो मैं फेंक देती हूँ और उसके बाद में जो डेली की क्लीनिंग होती है वो क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो डेली में चिमनी को निकाल करके साफ़ करना रहता है, फ़िल्टर को, वो बच जाता है। फिर इसको मंथ में 1 बार मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हमारी किचन सिंक में ना चाहते हुए भी कई बारी फूड पार्टिकल चले ही जाते हैं और कई बारी तो वो धीरे धीरे करके इतने इकट्ठे होते रहते हैं जिसकी वजह से किचन की पाइप में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आती है और हमारा किचन का सिंक का पाइप भी ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, टाइम टाइम पर, जैसे कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, घर की चीज़ों से ही आप इसको अच्छे से खोल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा तेज़ गुनगुना पानी लेती हूँ, उसके अंदर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल देती हूँ 1 चम्मच और उसके बाद में डालती हूँ लगभग आधा कप सिरका। उसके बाद में उसके ऊपर जैसे ही मैं डालती हूँ खाने वाला सोडा लगभग 2 चम्मच, वो एकदम रिएक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया किसी भी ब्रश की हेल्प से, तो ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है उस सॉल्यूशन को मैं क्या करती हूँ, पहले तो इसी सॉल्यूशन से अपनी किचन की जो भी मेरी सिंक हैं उन सिंक को अच्छे से क्लीन करती हूँ
और इस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और लगाने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और छोड़ने के बाद में इसको दोबारा से स्क्रब करने से क्या रहता है कि जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी मैल होता है, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कितनी गंदगी और कितना कालापन है, लेकिन इस ब्रश की हेल्प से मैं क्लीन करूँगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। वीक में एक बार ऐसा करने से आपकी किचन बिल्कुल, सिंक जो है वो तो चमचमाती रहेगी ही, लेकिन इसका पाइप भी आपका जो फूड पार्टिकल गिरने से ख़राब हो जाता है वो भी नहीं होगा, यानी कि ब्लॉक नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरीके से साफ़ किया, इसको 15 मिनट के लिए छोड़ा और फिर उसके बाद में इसको साफ़ कर दूँगी। लास्ट में जो मेरा सॉल्यूशन बच जाएगा उसको भी गुनगुने पानी को ही मैं सिंक के अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जितना भी इसके अंदर का कचरा है वो फूल जाता है। और उसके बाद में तेज़ धार से मैं पानी डाल देती हूँ, लगभग 1 जग के करीबन, तो वो जितना भी होगा ना वो निकल जाता है। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है बिना किसी खर्चे के। इसके अलावा विंटर में धूप थोड़ा कम निकलती है, कई बारी कुछ दिन ऐसे आते हैं जब धूप निकलती ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, समय समय पर अपनी जो फुट मैट वगैरह हैं या रनर या रग्स वगैरह हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ। और उनको धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह पनपते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे जिन दिनों में धूप नहीं निकलती उनकी ड्राई क्लीनिंग कर देती हूँ, लेकिन जिन दिनों में धूप निकलती है उन दिनों में, जैसे आजकल मौसम अच्छा है, तो इनको वॉश करके धूप में सुखाती ज़रूर हूँ। इसके अलावा जैसे विंटर में ना थोड़ा सा डैम्पनेस वगैरह का हो जाता है, तो मॉर्निंग में सुबह में पूजा का काम आजकल जल्दी हो जाता है, खाने पीने का काम जल्दी निपट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, घर की साफ़ सफाई रह जाती है, तो वो करने के बाद में घर को थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के लिए ये कुछ सांभरानी कप, कुछ असेंशियल ऑयल, कुछ और चीज़ें मैं करती रहती हूँ। उससे घर में दिन भर बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहती है। ये मैंने घर पर ही कुछ कोन्स बनाए थे, हमेशा बनाती हूँ, आपके साथ में कितनी ही बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जलाती हूँ, इससे ना धुआं तो कम होता है लेकिन खुशबू घर में बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा सांभरानी कप वगैरह भी जलाते हैं, तो उसको मैं सुबह को तो ऐसे ही जलाती हूँ, नॉर्मल डायरेक्ट जला देती हूँ। इवनिंग के टाइम पर जब मच्छर वगैरह का रहता है तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा कपूर और लौंग डाल देती हूँ। आपके साथ में कितनी बार जो होम रेमेडीज़ वगैरह होती हैं उनको मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो इससे घर में खुशबू भी बनी रहती है, मच्छर भी नहीं आते हैं। अब जैसे कि साफ़ सफाई के बाद में पूरे घर में मैंने सांभरानी कप चला दिया है, कहीं पर एसेंशियल ऑयल डाल करके अरोमा डिफ्यूज़र चला दिए हैं, किसी रूम में मैंने स्प्रे कर दिया है, तो इससे ना घर का माहौल, घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। आजकल तो सर्दियों के दिनों में खूब धूप निकल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी सी धूप निकलनी कम हो जाएगी। तो इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरी दाल वगैरह रहती हैं या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं जिनको धूप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैं धूप लगा करके रख लेती हूँ, जिससे कि इसमें कीड़ा वगैरह ना लगे। और हाँ, आप में से एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि धनिया को छाया में सुखाना चाहिए, इससे इसकी खुशबू बनी रहती है, तो इसको मैं आजकल छाया में ही सुखाती हूँ। सर्दियों में घर की मेंटेनेंस के साथ में खुद की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली बालों की और स्किन की। तो मैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए विंटर में ये कामा आयुर्वेद का नलपरमादी तैलम का यूज़ करती हूँ। ये अभी क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो जब भी मैं बहुत सारे काम करने होते हैं, ये ऑयल लगाने के बाद में अपने कामों में लग जाती हूँ। हालांकि मैंने नहा लिया है, पूजा वगैरह कर ली है, सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे और पेंडिंग काम है जिनको मुझे करना है, तो उससे पहले इस ऑयल को लगा करके अभी मैं अपना काम करती रहूँगी। तो दोस्तों, इस तरीके से घर को मेंटेन करती हूँ मैं विंटर के दौरान, जिससे कि विंटर का आराम से लुत्फ़ उठाया जा सके, विंटर का मज़ा लिया जा सके। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प या टिप्स तो ज़रूर मिले होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।